एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। आगे कथा राजा बलि से 3 पग भूमि मांगना। वामन भगवान की आपने झांकी देखी, तो कथा में प्रवेश करेंगे उसी प्रकार से वामन भगवान की कथा में। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। यज्ञेशि यज्ञ पुरुषोत्तम त्रिपादम श्रीश्रुतम श्रवण मंगल नामाधेशम अपन्नालोके विजोनथम काम से कृपाधि भगवती दीननाथम। अगर इस प्रकार के हम तुम नित्य नियम जाप करने से जो मुझे लगता है कि भगवान तुम्हारे घर पुत्र के रूप बनकर आएंगे। देखो निष्ठा, ताकत, विश्वास से जो प्रभु का वास है। माता अदिति ने बड़ी निष्ठा से व्रत किया है। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि माँ, अपने पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझता हूँ, उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर में पुत्र बनकर मैं आऊंगा, मेरा विश्वास करें। उधर देवता लोग रोते रोते नारायण की शरण में गए। हे भगवान, बोले क्या हुआ? देवता बोले बहुत बड़ा संकट हम पर आ गया कि भगवान, राजा बलि के 3 लोगों को हमसे छुड़ा लिया। त्रिलोकी के राज को बलि ने अपने ही कब्जे में ले लिया है। भगवान बोले सुनो, इस समय बलि पर हो गई है गुरु की कृपा। कहते हैं कि गुरु की कृपा यदि हो जाए तो शिष्य पर कोई रोक नहीं सकता। हे भगवान, और भगवान होकर भी बलि से युद्ध करूंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा। लेकर बलि तो नहीं जीत सका। आप लोग मेरी शरण में आए हैं। उधर आपकी माता अदिति उपवास व्रत करने पालन करती है और वचन दिया कि देवताओं से बोले कि एक काम हो सकता है, मैं स्वयं वामन बनकर आऊंगा माता अदिति के घर। राजा बलि ने यहाँ आकर हाथ पसारूंगा, 3 लोगों की भिक्षा में लाकर तो मैं समर्पित कर दूंगा। युद्ध में बलि को जीतना मेरे वश की बात नहीं है। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की और देवताओं ने कार्य की सिद्धि के लिए किया क्या कि श्रोत्रा श्रवणम द्वादशम मुहूर्ते भीजति प्रभु सर्वे नक्षत्राणाम रूपम जन्म दक्षिणम। आपको एक बार बताऊं कि भादो के महीने में कुछ ज्यादा ही बढ़िया हमारी राधा रानी का अवतार किया महीना में हुआ है। भाद्रपद में मेरे कान्हा का भी अवतार किसी महीने में हुआ है और भादो में बलराम जी का भी अवतार भादो में ही हुआ है। वामन भगवान का अवतार प्रकट भी भादो में ही हुआ है। सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित को श्री भागवत जी कथा का भाद्र मास में सुनाई गई है। भादो महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। श्री वामन भगवान की जय हो। बोलो वामन भगवान की। इतनी सुंदर प्रभु की वामन की झांकी, इतना सुंदर वामन भगवान का मंगलमय स्वरूप, ऐसे बलहारी प्यारी झांकी। आहा, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मुखार बिंद, संग जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर सी कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल, बिंबा फूल जैसे होठ और बटुआ जैसा छोटा सा मुंह। बहुत सुंदर बालक होता है ना। ब्रज में हमारे ब्रज की माताएं कहती हैं कि बहना देखो तो सारी कितनी सुंदर, बटुआ से मुंह का ऐसा सुंदर भगवान वामन की झांकी। देवताओं से मिलकर वामन भगवान स्वागत किया। वामन भगवान ने दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए और चरणों से वंदन करने लगे। माता अदिति ने भगवान की कोपनियां पहनी हुई बृहस्पति में आकर वामन भगवान के प्रभु जिन्हें उदाहरण करवाया, दिशाओं में स्वामी के जगतपति और छत्र समर्पित हो जागे। ब्रह्मा जी ने भगवान की कमंडल समर्पित किया और सप्तऋषियों ने भगवान कमंडल समर्पित करने से सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित की, खड़ाऊं चरणों में रखी, समर्पित की। भगवान उमा देवी भिक्षा पात्र ने भिक्षा कर दी और भजन करने लगी। किस प्रकार से? जय जय गोविंदा गोविंदा गोपाला, जय जय गोविंदा
मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, मेरे मुरली जय जय गोविंदा गोविंदा गोपाला, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला। जय जय गोविंदा गोविंदा गोपाला, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंदा गोविंदा गोपाला। तो बाल कृष्ण प्रभु वामन के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने बहुत विधि पूर्वक पूजन किया, स्तुति की। उनके कमंडल से जो भिक्षा मिली जैसे गुरु को समर्पित कर दिया। ब्राह्मण के बालक जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो तब कुछ भी भिक्षा मिलती है उसे गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जैसे वामन प्रभु गुरु जी को समर्पित करते हुए गुरु जी बोले, छोटी छोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होता, मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ, त्रिलोकी से भिक्षा लेकर आओ, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। वामन भगवान ने कहा कि आपका आदेश तो ऐसा ही होगा। भगवान वामन सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे, जिसे हम जानते नहीं, हमारा कभी का कोई भी परिचय नहीं है। उसको देखते यदि मस्तिष्क झुकने लगे तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। समझो कि देवीय शक्ति जरूर आपके ऊपर महाराज यज्ञ मंडल की वामन भगवान आ रहे हैं। कुल मिलकर वामन अंगुल बोले बौने बनकर गए और राजा बलि को यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं। सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप से दूर से आते हुए भगवान वामन को देखा तो अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडल में साक्षात स्वयं भगवान आ रहे हैं। क्या प्रतीत? आचार्य शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप को देखकर हमने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसी मनोहर झांकी जीवन में पहली बार देखी है। आपस में गुरु और शिष्य वार्ता कर रहे हैं। वामन भगवान नजदीक पहुंच गए और वामन प्रभु जी देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान वामन का बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म की कृपाम ते ब्रह्मसीणा तवम साक्षामन्ते त्वामित्तम काम प्रवधम। आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान। वामन का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ा हुआ, बस कुछ ही न कुछ ऐसा सुंदर मनोहर रूप देखकर गदगद हो रहे हैं। परिवारजन सहित आपका स्वागत करते हैं। मेरा कितना बड़ा वो भाग्य है कि आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडल में पधारे हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े महर्षि लोगों की जो तपस्या आज आयु उपपूर्ण देखकर साक्षात रूप धारण करने से मेरे यज्ञ के मंडप में आ गए हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ, कैसे कहूँ। अधोग्य तो ते महासहुता यथा विधि द्विजात्मा त्वं चारणे महाजने हतम सभ्यते भूर तथा पुनीता तनवती पदेष्टम। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए हैं कि आज मेरा कल पवित्र हो गया है, मेरा यज्ञ सफल हो गया है। आज जैसे परम तपस्वी अमिट तेजस्वी ब्राह्मण मेरे मंडप में पधारे हैं। वामन प्रभु के चरण में बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा कि किसी ने कुछ लेना होगा तो कुछ दिखाना भी होगा, बिना दिखाए कुछ भी कोई नहीं देता।
मौन खड़े प्रभु माला जप रहे हैं, कमंडल हाथ में लेकर शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा कि आपका आश्रम क्या है। मैंने पूछा कि आप क्यों पूछते हो, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं। बलि ने शुक्राचार्य की इशारा किया कि गुरुजी ब्रह्मचारी बोले क्यों नहीं है। शुक्राचार्य बोले देखो इतना जप चल रहा है और माला जाप करते समय कैसे बोले। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में आया है, मेरे यज्ञ सफल चरणों से किए गए। बलि को हाथ जोड़कर बोलेगे कि आपकी क्या है, क्या सेवा करूं, आपको क्या दूं। मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं कि आप क्या सेवा कर सकता हूं। गा काचनम गुणवदम धाम मृष्टम तथा नेवते मुतम विप्रकन्याम ग्रामे समुद्रतम काम गाने गजानम महारथायतम काम संप्रचितम। कि आपको 2-4 हजार गाय दे दूं। राजा बलि कह रहे हैं कि आपको 2-4 हजार में गाय दे दूं। सुनिए सोने का बना महल दे दूं, आपको दान में दूं। आपका विवाह नहीं हुआ तो मैं किसी ब्राह्मण को कन्या के साथ आपका विवाह करा दूं। सुनिए मैं 10-5 ब्राह्मण कन्याओं को विवाह हर साल आपके राजकोष में करवाता हूं, एक और करवा देंगे। लेकिन आप कुछ बोले, मैं बनावटी बात नहीं करता। आपके श्रीमुख से विग्रह से देखकर मेरा मन स्वतः ऐसा कहता है कि आपको सब कुछ दे दूं। ऐसा नन्हा सा ब्राह्मण, इतना मस्तिष्क पर तेज दिव्य स्वरूप, आप तो बोलिए मैं आपसे क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान ने मन में सोचा कि हमसे बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए इतनी बातें सुनकर भगवान ने माला पूरी कर ली। ओह आपका नाम बलि है। बलि बोले जी प्रभु मुझे ही बलि कहते हैं। तो आपके परबाबा हिरण्याकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे। आप यह मुझे दान की बात करते हो तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, संकोच की बात राजन। मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते। बलि ने कहा भगवान बोले मैं महान त्यागी हूं, ना एक पैसा दान में नहीं लूंगा। एक पैसा मैंने जीवन में कभी दान नहीं लिया तो तुम्हें कैसे लूं, मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा कि आपको कुछ तो लेना ही होगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला जाएगा तो मेरे लिए बहुत संकोच की बात है। भगवान बोले क्यों किसी से कुछ ले जाना, अकेला शरीर में अकेले पूछ पछता जाना है। वर्षा आती है तो छाता तान लेते हैं, पानी पीने के लिए कमुंडल है, भिक्षा के लिए पात्र, मेरी कोई कामना नहीं है राजन, क्या मांगना है। राजा बलि चरणों में गिरकर बोले सुनिए आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते तो विवाह कर लीजिए, पत्नी आ जाएगी तो फिर आपको आप तो हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे तो दान में ले सकते हो। भगवान बोले विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता है। देखा होगा आपने जो इस लड्डू को खाता है वो पूरे जीवन क्या करता है, नहीं पछताता नहीं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। जो इस लड्डू को खाए वो पछताए और जो ना खाए जी ललचाए। कि पता ना लड्डू कैसा होगा। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान जी बोले कि तुम दान बाद में देना, पहले ब्याह की ही कर दो। बलि बहुत प्रसन्न हुए, गुरुजी से बोले कि आप मुहूर्त देखिए कल ब्याह कर देंगे। तो वामन प्रभु ने कहा ब्याह तो कर देंगे लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ, एक छाता में 2 आदमी तो नहीं रह सकते, हमारे पास तो केवल एक छाता है। तो बलि बोले कंचल का महल आपको दान में दे दूंगा। प्रभु बोले आप तो बड़े अच्छे हैं, अच्छे से बताओ ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे। बलि बोले कि बाल गोपाल तो होने ही चाहिए, उसी से तो घर में समृद्धि मिलती है। तो मेरे बाल गोपाल, मेरे ब्राह्मणी, मेरे भोजन की व्यवस्था। बलि बोले बड़ा भंडार खुला देंगे, आप सब दोनों समय प्रेम से भोग लगाकर पाना, परंतु आप तो हाँ करते ही नहीं। अच्छा तो राजन मैं आपको गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था भी
बलि बोले आपका विद्यालय है ना हिरण्यकश्यप दानव विश्वामित्र विद्यालय, उसी से आपके कुमारों की शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी। तो राजा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बताओ कि बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-50 होंगे ना। बलि बोले मुझे क्या मालूम 10 होंगे या 50 होंगे, जो होंगे वो तो होंगे ही। यह पूछ रहा था 10-5 बाल गोपाल जब होंगे तो उनमें से एक दो कभी मरेंगे कभी जिएंगे। तो बलि बोले हाँ मर भी सकते हैं, मरने के बाद जो रोया जाता है वह रोने की व्यवस्था कैसी रहेगी। बलि बोले रोना तो आपको ही होगा महाराज, बेटा आपका मरेगा तो रोने किराए पर थोड़ी बुलाए जाएंगे, व्यवस्था में क्या करूं। वामन भगवान बोले तो ऐसा हम काम ही क्यों करें जिससे हमको रोना पड़े। शास्त्र कहते हैं कि जिसको तुमने प्रिय माना है वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा। हमें विवाह नहीं करना, बाल गोपाल नहीं चाहिए, हमें तो छाता अकेले ही अच्छा लगता है। बलि चरण गिरकर बोले कि संकोच की बात नहीं, 2 घंटे से आपको जैसे तैसे मनाया, आपने मना कर दिया, आपको हाँ तो करना ही होगा। प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर होकर बोले क्या तुम्हें बताएं बलि, आप तो हमारे धर्म और संकट में डाल दिया है। बलि बोले काहे का धर्म, अरे राजन धर्म और संकट तो यदि मैं दान लेता हूं तो हमारे मन को तकलीफ होती है, नहीं लेता हूं तो मैं कष्ट होता है। अब मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा भी नियम ना बिगड़े और तुम्हारे मन का कष्ट भी दूर हो जाए। ज्यादा दान लेंगे तो नियम बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए ऐसा करो तस्माते त्वं श्री महीष्पदम वर्णेन वरदास्तंभात पदानि त्रिणति दैत्रेंदी सम्मानिति पदम मम। तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दान दे दो बस, अब हम ज्यादा ले नहीं सकते इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे हैं इसलिए कि तुम्हें मन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बलि हंसकर बोले एक बात कहूं पंडित जी, बुरा ना मानो तो, आप रहे वामन के वामन, आप रहे वामन के वामन, मांगा भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर। इसलिए तो कहते हैं कि अग्रिम बुद्धि बणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तर्का, वामन चौपट पाट। अभी आप छोटे ही तो है, मांगना भी नहीं आता। भगवान ने मन में कहा तू 3 पैर तो पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हैं। तो बलि ने कहा कि अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आप देने की, लेकिन आप 3 पैर लेना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा हमें बहुत कथाएं सुनी हैं, आज 5 गांव लेंगे, कल 50 गांव इच्छा होगी, इसलिए मैंने कामनाओं को संयम पा लिया है। 3 पैर से 3.25 नहीं लूंगा, और वो 3 पैर भी आपके पैर से नाप के तुम्हारे पैर से ही नहीं लूंगा। बलि बोले लो कर लो बात, 3.5 42 तय, तो आप पूरे हो, 3 पैर में क्या होगा, इतने छोटे से आपके 3 पैर धरती पर एक आसन पर नहीं बिछेगा। भगवान बोले न तो 2.25 लूंगा न 3.25 लूंगा, देना है तो 2 नहीं, हम तो जाते हैं। तो बलि ने सोचा क्या बताऊं, आज सवेरे सवेरे ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया है, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा त्यागी मैंने देने को बोलता हूं तो आप मना कर देते हैं। मांगी भी तो 3 पैर धरती, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जहां से उचित है समझे 3 पैर धरती नाप ले। तो भगवान ने कहा देना भी नहीं आता ब्राह्मण को दान में, तो पहले से संकल्प करो। हम जब कोई वस्तु आप देते हैं तो आपने देखा संकल्प किया जाता है, तो पहले संकल्प करो, कमंडल में पानी लाओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो और संकल्प बोलो ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमात्रिणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रदे। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करूं महाराज, आप नाप लीजिए। नहीं, बिना संकल्प के नहीं नापते, अब संकल्प लेना दोनों हाथों से थोड़ा विवाद चल रहा है।
संकल्प की बात सुनकर शुक्राचार्य के मन में सोचा कि मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वामन बालक संकल्प लेने से इतनी देर से क्यों जोर दे रहे हैं। आप समझते हैं ना संकल्प का मतलब क्या होता है। जिस प्रकार हम किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करता है, रजिस्ट्रेशन कर देना, कल को कभी राजा अपनी बात से नाट जाए तो संकल्प कर देंगे जो हमें मिलेगा वो हमारा है। अब उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन। तो संकल्प के बाद यजमान कभी मना नहीं कर सकता। आप कभी तीर्थ जाते हो तो तीर्थों में हमारे पंडित जी कुछ ज्यादा ही दयालु होते हैं, कई कई बार तो किराया भी नहीं छोड़ते। आपने देखे जो गंगा जी आप चले जाते हो तो संकल्प कराते रहते हैं, तो संकल्प करा लेंगे। सेठ कहता है कि महाराज पैसा ही नहीं है तो संकल्प कहां से करें। तो वो क्या कहते हैं मालूम है, संकल्प कर दीजिए, बाद में भेजते रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि संकल्प करने के बाद तो इनको भेजना ही पड़ेगा, जब तक भेजना नहीं होगा इनको नहीं आएंगे। तो शुक्राचार्य बलि महाराज का हाथ पकड़ थोड़ी दूर पर ले गए और बोले, राजन ये वामन है ना तरेपन है, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले, तो ये कौन है। ए सत्यव्रास्ते साक्षातम भगवान विष्णुनाथम व्यम कश्यपादित्राते जानो देवता कार्य साधगम। बलि महाराज ये साक्षात विष्णु है, देवता जी की कार्य सिद्ध के लिए वामन बनकर आए हैं। अदिति के गर्भ से जन्म लेकर यदि तुमने इनको 3 पैर धरती दे दी तो संकल्प कर दिया, तो मैं सत्य कहता हूं कि ये 2 पैर में ही तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरा पैर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इनके हाथ जोड़कर अभी नहीं दे सकते, पधारो महाराज, फिर अभी आवेंगे, इससे तुम्हारे भलाई है। इस प्रकार से आप इनसे कह दो। बलि बोले, क्या कहते हैं गुरुजी, कैसा नन्हा सा ब्राह्मण, कैसा तेजस्वी बालक है। मैं 3 घंटे से इनकी प्रार्थना कर रहा हूं, अब 3 पैर धरती के लिए जैसे तैसे माने राजी हुए हैं, अब आप मना कर रहे हो। शुक्राचार्य बोले, मना नहीं, इनसे कह दो मैंने कोई अभी बात नहीं की है, लेन देन की। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हो, मुझे झूठ बोलने से क्यों कहते हो। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा 8 जगत ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नरम विवाह चे व्रते प्राण संकटे गो ब्राह्मण चे सा नृत्यम सृजते। शुक्राचार्य जी बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि 8 जगह जहां पर झूठ बोलने से कभी पाप नहीं लगता। स्त्री के किसी बात को छुपाया हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये किसी की बात हृदय का छुपा हुआ पाप आप कोई भी गंभीर अपनी पत्नी को बता दें, ये कह दें कि किसी को नहीं बताना, तो पत्नी जब तक उसके पेट में दर्द रहेगा जब तक किसी को नहीं बता देगी। हाँ जी या ना जी, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। कथा में अभी क्योंकि महाराज जी को अभी आश्रम भी जाना है, तो एक महाराज जी एक स्तुति और सुना के फिर उसके बाद महाराज जी आश्रम के लिए निकलेंगे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। एक छोटी सी स्तुति पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में निवेदित, और उसके उपरांत में आप सब बड़े भाव से भगवान की मंगलमयी वार्ता को श्रवण कर रहे हैं। और इसी भाव से मैं आप लोगों से एक वाक्य जरूर कहूंगा
और जीवन सफल बनाना है तो ले ले प्रभु का नाम, और बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आप लोगों को राम राम भी बोलना नहीं आता है क्या? है जम के बोलिए, ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आप लोगों की आवाज मेरे पास तक नहीं आ रही है। देखो लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि आपके पास तो माइक है, हैं? ऐसे बात नहीं बनेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो। और बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम, बेड़ा पार लगाने को तो काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। और ध्यान दीजिएगा, कृष्ण दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। क्या? दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। मानते हैं कि हम पास आए नहीं, आपने भी तो हमको बुलाया नहीं। और कृष्ण मिलते तुम्हें, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण मिलते तो मैं उनसे ये पूछता, क्यों वो राधा को मिलने को आए नहीं। कृष्ण कह के गए थे ना परसों लौट करके आऊंगा, किंतु लौट कर नहीं आए। कृष्ण मिलते तो मैं उनसे ये पूछता, क्यों वो राधा को मिलने को आए नहीं। आदमी कैसे वादे निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। और रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, प्रेम राधा के जैसा वो पाए नहीं। बोलो राम राम राम, 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 राम राम राम, बोलो राम राम राम। दोनों हाथों की सेवा करते बाकी बिहारी लाल की।
और ध्यान दीजिएगा, एक समय का जिक्र अहिल्या नाम की थी एक नारी, एक समय का जिक्र अहिल्या नाम की थी एक नारी, ऋषि श्राप से पत्थर की वो ऐसी बनी बेचारी, ऋषि श्राप से पत्थर की वो ऐसी बनी बेचारी, उद्धार नहीं होगा जब तक ठोकर न लगाते राम। क्या उद्धार नहीं होगा जब तक ठोकर न लगाते राम, और बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। ऐसी बात नहीं बनेगी, दोनों हाथ ऊपर करके पुकारिए, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। और ध्यान दीजिएगा, जब जब पाप बढ़े धरती पर, जब जब भगवान आए, जब जब पाप बढ़े धरती पर, जब जब भगवान आए, कभी मीरा कभी राधा कभी मीरा संग वो आए, कभी राधा कभी मीरा के कभी श्याम संग वो आए, और बेड़ा पार लगाने को बस वही राम जी आए। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। फुलवा के बिहारी लाल की बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रस्तुति दी, बहुत अच्छे बच्चों, धन्यवाद आप सबका। एक आप बार जोर सबके से लिए बड़ी प्रेम से प्रेम भरा मेरी तरफ से राधे राधे, एक बार जम के बोलो राधे राधे, ठीक है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। तो बड़ी सुंदर प्रस्तुति महाराज जी ने आपको सुनाई। आगे कथा में चलते हैं। तो वो रोते रोते इतनी सारी बातें पूछ लेगा। हो सकता है ये बात भी बता दे कि जिसको बताएं आपका इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ा एक कारण है। कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई हैं, लेकिन दुर्योधन भी सहयोग करने के कारण पांडवों की हाथों उनकी मृत्यु हो गई। कौरव जी हैं पांडवों के ताऊ हैं, इसलिए युधिष्ठिर एक कौरव पुत्रों के नाम लेकर पिंडदान करने से उसकी बगल में आकर माता कुंती बड़ी खई। युधिष्ठिर से बोली, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से भी दान दे दो। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण के नाम से क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं है, ना ही हमारी बिरादरी का है। हमें खान दान का नहीं तो कर्ण के नाम का पिंड कैसे दे सकते हैं? माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण तो तुम्हारा बड़ा भाई था। कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लज्जा पत्तों में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। अधिरथ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पाला, उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला। कौन थे? कर्ण राधे हो गया। कुंती का जो कर्ण था वो राधे का हो गया। कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी ने नेत्रों से आंसू झरझर बहने लगे और माता से बोले, ये बात तुमने मुझसे छुपाई थी। जब भी मैं कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मैं सोचता था कि कर्ण पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं।
मैंने तो कभी स्वप्न में कभी भी नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा भाई है। इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा अतिरथी वीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर तुमने मरने दिया। यदि मुझे पहले पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है तो हम पांचों भाई उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते, जीवन पर्यंत उसे मरने नहीं देते। जरा सी लोक लाज के डर से तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। मैं तुम्हें साफ देता हूं कि आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में बात कोई छुपा नहीं पाएगी। युधिष्ठिर जी का श्राप माता को लग गया, इसलिए स्त्रियों से कोई भी गंभीर बात कभी आपने देखा छुपती नहीं है। तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में यदि मुंह से कोई झूठ निकल जाए तो उसमें दोष नहीं होता। शादी विवाह में किसी बेटी की हमें प्रशंसा करनी पड़े तो उससे कोई कभी कोई दोष नहीं लगता। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट हो जाए और झूठ बोलकर उससे धन को बचाने के एक बार उसके पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में पड़े हो, उसके प्राणों को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ दोष नहीं होता। गौ हत्या रोकने के बाद धर्म की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षण के लिए एक बार झूठ बोलना पड़े तो वह भी दोष नहीं लगता। तुम्हारे तो धन को नष्ट होने का समय आ गया है। यदि हमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, इसलिए मना कर दीजिए। आप पधारो, लेकिन आप ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा राजा बलि ने कहा कि हे गुरुवर, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये साक्षात भगवान त्रिलोकी को लूट कर ले जाएंगे तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और भगवान इस बलि से भीख मांगकर भगवान न होकर यदि वह साधारण ब्राह्मण तो 3 से 3.25 नहीं ले सकते, यह मेरा विश्वास है। वामन भगवान बोले कि तुम क्या वार्ता करने लगे, देना है तो दे दो। बोले लीजिए महाराज। वर्णन ऐसा आता कि विष्णु पुराण के भागवत में नहीं तो लिखा, यह विष्णु पुराण में वर्णन आता कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर कमंडल की नली में जाकर बैठ गए। न पानी गिरेगा, न संकल्प होगा, न चेला लुटेगा। वर्णन यह भी आता कि शुक्राचार्य जब नली में आकर बैठे तो भगवान ने अपने कुशा के आसन पर एक कुशा निकाली और जैसे ही कमंडल की नली में कुशा दी तो गुरुदेव की आंख फूट गई। इसका मतलब क्या है कि पापात्मा से बताना चाहते कि गुरु वो है जो सबकी दृष्टि में समान रखे। एक दृष्टि माने अभेद, 2 दृष्टि माने भेदभाव की दृष्टि से। भेदभाव की दृष्टि जो संसार को देखता वह कभी गुरु नहीं होता। एक दृष्टि हट जाए, शुक्राचार्य को श्राप देकर चले गए। गुरु के अगर 2 शिष्य हैं तो गुरु हमेशा दोनों को बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा एक को कम। अगर ये गुरु है तो वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी व पाखंडी है। भगवान ने कहा हाँ नापेंगे, पहले तो प्रणाम करो। जैसा कि राजा बलि ने भगवान श्री मन्नारायण का वामन चरणों में प्रणाम किया, सो मेरे भगवान विराट रूप धारण कर लिया। विराट भगवान की जय हो। करोड़ों अरबों लंबे हो गए भगवान बलि ने अरबों की मुंह उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा ही दिखाई नहीं दिया। बलि बोले ये नन्हा सा बालक था, क्या हो गया? वैसे बलि को मालूम तो पड़ ही गया था कि ये साक्षात नारायण वामन भगवान रूप हैं। प्रभु ने एक चरण तो नीचे लोक में रखा, दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों में आ गए। त्रिलोकी की पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक से पहुंचा। प्रभु के चरणों को धोकर अपने कमुंडल में भर लिया। सिरवणम जल बिंदु कमुंडलम राख्यम भगवाने चरणम जलम तम काम गंगा निधिम। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धोकर जल अपने कमंडल में भर लिया। वही श्रीमती गंगा जी, वही माता गंगा जन के जल को मस्तक में स्पर्श करके आपको हम कृतार्थ मांगते हैं। वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकों को नाप लिया। जामवन जी आकर परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग प्रभु मरने के लिए दौड़ पड़े। राजा बलि ने कहा नहीं, इन्हें कोई नहीं कहेगा, यह मेरे प्रभु हैं, जो इनको अच्छा लगे वही बोलेंगे। नहीं तो भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नाप कर बलि के सामने आकर खड़ा कर दिया।
कहा त्रिलोकीनाथ बड़ा अभिमान करते हो, जो चाहते मांगो, तुम्हें 3 पैर धरती का संकल्प किया था, मैंने तो 2 पैर से त्रिलोकीनाथ ही नाप लिया, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य न करता वह दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश किया। गरुड़ जी ने बलि को बांध कर डाल लिया और कहा नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। राजा बलि बंधे पड़े रहे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कैसा विचित्र दृश्य है। और परीक्षित जी भगवान ने कहा बताओ क्या करें, नरक में जाना पड़ेगा, वही तुम्हें 3 पैर धरती देने का संकल्प किया था, तीसरा रखूं तो कहां बोलो। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान बोले धन का मालिक, तो वो धन तो 100 गुना बड़ा होता है। बलि ने कहा, तुरंत कहा, यद्दे भगवती मृतम काम मोटे मनवते करोषि तत् भवेत तम काम शीर्षि निर्जलम। अभी तब आप मेरे धन को ही नापा है, धन का मालिक तो बाकी है, तो तीसरे चरण मेरा सिर पर रख दीजिए। नरक के जाने से मुझे डर लगता है, क्योंकि डर केवल एक बात का कि ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन झूठा न हो जाए, किसी चीज से नहीं डरता। तीसरे चरण मेरे सिर पर रखो। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बलि, राजा के मस्तिष्क पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा और नेत्रों से आंसू बहधान लगे। वारे बलि आया तो छलने, लेकिन मुझे ही छल के ले गया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद हृदय से जो क्रोध था सब कुछ अवगत खत्म हो गया। तीसरा चरण बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। इतने में वह बलि की पत्नी आई। उसने कहा कि प्रभु, चरण में जल चढ़ाया और प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोली भगवान ये पूरा संसार आपकी कीड़ा है, यहाँ पे हम जो आए हैं खेलने के लिए आए हैं। आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आदि आपके रूप को नहीं जान सकते। परमात्मा ही सबका मालिक है, हम तो केवल उसके मुनीम हैं, जो मालिक को आदेश कराता मुनीम करता है। आप मेरे पति से त्रिलोकी को छुड़ा लिया, बहुत अच्छा किया। तो भगवान ने सोचा खानदानी सभी ज्ञानी भरे हुए हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा किया। इतने में बलि बाबा प्रसाद जी आ गए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही मेरे पुत्र अपने आप से राजा से बनाया, यही कृपा की और उनसे छुड़ा लिया। बोलो वामन देव भगवान की, बोलो राजा बलि की।